हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड टुडेज क्लास मैं आपको बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, बट यहाँ पे कंडीशन होगी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। लास्ट वाले वीडियो मैंने बताया था वो कंपाउंडेड एनुअली वाला जो चलता है, मतलब कि क्या मीनिंग है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये समझते हैं। तो कंपाउंडेड एनुअली का मीनिंग होता है कि ईयर में वन टाइम कैलकुलेशन हो रही है। आप लेके गए आज मनी किसी से आपने लिया वहाँ पे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 1 ईयर बाद आप उसको लौटाने चले गए। ठीक है, ईयर में एक बार ही कैलकुलेशन होगी, जिस डे पे आप देने जाओगे उसको वापस आफ्टर 1 ईयर, उस दिन कैलकुलेशन होगी पूरे ईयर की कि हाँ भाई इतने पैसे आप मुझसे लेके गए थे, 1000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, 10% का रेट था। ठीक है, 1 ईयर बाद कैलकुलेशन करते हैं और आप उसको वापस दे के आ जाओगे। ठीक है, या मान लीजिए आपने 2 ईयर के लिए लिया है किसी से, तो 1 ईयर के बाद में एक बार कैलकुलेशन होगी, फिर सेकेंड ईयर के लिए दोबारा कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ईयर में वन टाइम कैलकुलेशन होगी। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब ईयर में 2 टाइम्स। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? हाफ ईयर, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ईयर में एक बार बीच में हो जाता है। ठीक है, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? हाफ ईयर यानी 6 मंथ के बाद में एक बार कैलकुलेशन होगी, फिर आफ्टर 6 मंथ दोबारा कैलकुलेशन होगी। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर ईयर में 2 टाइम्स कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब टाइम क्या हो गया? डबल। कैलकुलेशन का टाइम डबल हो गया। पहले ईयर में 1 टाइम कैलकुलेशन हो रही थी, हाफ ईयरली में ईयर में 2 टाइम्स कैलकुलेशन होती है। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको टाइम को क्या कर देना होता है? डबल। क्यों? क्योंकि 2 बार कैलकुलेशन हो रही है। ठीक है, मान लीजिए 2 ईयर के लिए आपने मनी ली, तो पहले तो 2 ईयर के लिए अगर आपने मनी ली थी कंपाउंडेड एनुअली में, तो 1 ईयर के बाद एक बार कैलकुलेशन, सेकेंड ईयर के बाद 2 बार कैलकुलेशन। टोटल कैलकुलेशन कितनी बार हुई? 2 टाइम्स। अब आपने 2 ईयर के लिए कैलकुलेशन 2 ईयर के लिए मनी लिया है और आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 2 ईयर का मतलब 6 मंथ के बाद में एक बार कैलकुलेशन होगी, फिर 6 मंथ के बाद दोबारा कैलकुलेशन होगी, फिर 6 मंथ के बाद तीसरी बार कैलकुलेशन होगी, फिर आफ्टर 6 मंथ 4 टाइम कैलकुलेशन। 24 मंथ हुए कि नहीं हुए? 2 ईयर में 24 मंथ। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन कितनी बार हो रही है? 4 टाइम्स। ठीक है, दैट मीन्स कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली है तो ईयर क्या हो जाता है? डबल। 1 ईयर का मतलब डबल करके 2 कैलकुलेट करेंगे। 2 ईयर के लिए लिया है तो 2 2 जा 4 के लिए, 3 ईयर के लिए लिया है तो 3 2 जा 6 कैलकुलेट करेंगे, 6 टाइम्स। ये तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, मान लो 1000 रुपीज़ से समझते हैं इस चीज़ को। 1000 रुपीज़ 10% और आपने 1 ईयर के लिए लिया और बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो मैंने क्या बोला? टाइम डबल हो जाता है। इसका मतलब आप 2 ईयर मानोगे इसको। ठीक है यार, एक बार बताओ मुझे, 1000 रुपीज़ के लिए अगर आपने 1 यानी 100 + 10 अपॉन 100 पावर 2 लगा दिया, आप कहोगे सर ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। क्या? 1 ईयर के लिए पैसा लेके आया था मैं तो 10% के रेट से, इसका मतलब आपने 2 टाइम लगा दिया इसको, तो फिर तो ईयर 2 हो गए, फिर तो फालतू का पैसा लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 टाइम कैलकुलेशन हो रही है ना, वो ऐसे नहीं हो रही, इतना भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हालांकि एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, जब 2 टाइम्स कैलकुलेशन होती है तो महंगा ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1 ईयर के बाद में आपका नेक्स्ट टाइम के लिए अमाउंट प्रिंसिपल बनने वाला था। अब क्या हो रहा है? 6 मंथ बाद ही आपका अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर 6 मंथ बाद अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कि आप जो लेके गए पैसा, उस पर तो ब्याज लगेगा इंटरेस्ट। 6 मंथ बाद में जो एक्यूमुलेट हो चुका होगा अमाउंट, अब उस पर इंटरेस्ट लगने वाला है, तो ये महंगा तो पड़ता है, कॉस्टली। ठीक है, और जो क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं ना, क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे बैंक जो चार्ज करता है ना आप लोगों से, वो कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब पर मंथ का चार्ज लग रहा है, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है वो। ठीक है, तो इतनी नाइंसाफ़ी भी नहीं होगी कि 10% है। तो क्या किया इन्होंने, बोले कि भाई 1 ईयर था आपका, बोले हाँ, बोले 12 मंथ थे, बोले बिल्कुल थे 12 मंथ। ओके, बोले एक काम करो, 12 मंथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। बोले ठीक है, 6 मंथ और 6 मंथ 2 टाइम कैलकुलेशन होगी, और इस 10% को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 5% और 5%। फर्स्ट 6 मंथ के लिए 5% के लिए कैलकुलेशन, और सेकंड 6 मंथ के लिए 5% के लिए कैलकुलेशन। इतना पर वो डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको मैंने पूरा खोल के बता दिया ये वाली चीज़ कि 5 यानी कि जो रेट है उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ये भी क्या हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ नहीं हुआ, 6 मंथ। तो इसका हाफ करके 6 मंथ के लिए ये कैलकुलेशन, 6 मंथ के लिए ये कैलकुलेशन। तो इन शॉर्ट अगर आपको समझना है इस चीज़ को, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, तो इसका एक सिंपल सा रूल निकल के आ रहा है क्या, कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है टाइम डबल,
और रेट हाफ। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि टाइम हो जाता है डबल और रेट हो जाता है हाफ। क्लियर? चलो अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, एग्जाम्पल 12 में क्या बोला है, व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इतना जल्दी पढ़ने में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आराम से बता रहे हैं। व्हाट अमाउंट टू बी रीपेड, आपको अमाउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन अ लोन ऑफ 12,000 रुपीज। आपने लोन लिया है 12,000 का, दैट मीन्स योर प्रिंसिपल इक्वल टू 12,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर, टाइम इक्वल टू 1.5 ईयर एट 10%, रेट इक्वल टू 10%। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है जिसको मिस नहीं करना है। कुछ बच्चे होते हैं स्टार्टिंग की लाइन को रीड करके और पूरा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और सारी गड़बड़ हो जाती है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जैसे ही आपने ये वर्ड पढ़ा कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तुरंत आपके मन में आया कि सर जी मॉडिफाइड डेटा बताओ, अब क्या यूज करना है। तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, टाइम डबल, टाइम डबल, 2 टाइम कैलकुलेशन हो रही है, हाफ ईयर। ठीक है, 1.5 का डबल क्या होता है 3, तो टाइम डबल और रेट हाफ। 10 का हाफ क्या करोगे 5%। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे आर और टी नहीं लिखा था, मैंने पूरा टाइम और रेट लिखा है। यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ TNR। ठीक है, नाउ अब आपको पता है अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस करो या 100 प्लस करो, आपको पता है कैसे करना है। ठीक है, 1 प्लस किया तो ओनली R के अपॉन में 100 आएगा और 100 प्लस किया तो पूरे के अपॉन में 100 आएगा, क्योंकि एलसीएम ले चुके हैं पावर T। प्रिंसिपल इज 12,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस 5, ये मत करना, भूल जाओ इसको, ये काम का नहीं है, ये काम का है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली 100 प्लस 5 मीन्स 105 अपॉन 100 एंड पावर 3। ठीक है, 5 से कट करो 20, 5 से कट करो 21, राइट। नोट कर लो, साथ साथ नोट करना है, साथ साथ नोट कर लो। तो अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 की पावर 3 मीन्स 21 अपॉन 20 3 टाइम्स आ जाएगा, तो इट्स 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 0 0 0 3 0 तो 3 0, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम, 21 21 21। मैंने कल भी बोला था आपको प्रीवियस के अंदर कि इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है 21 का क्यूब, उसको याद कर लो 926। वैसे भी हमें क्यूब याद होना चाहिए 20 तक, ठीक है ना, 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको भी याद करना है। एंड मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 2, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 9 जा 27 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16 1, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 0.5। That means amount that you need to repay is 13,891.5 रुपीज़। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है, 13,891.5 रुपीज़। इतने रुपीज़ आपको रीपे करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। लिया कितना था 12,000, ठीक है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिए तो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 13 में भी छोड़ रहा हूँ, उसमें थोड़ा डिफरेंट लॉजिक लगेगा, उसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 15, और देखना एग्जाम्पल नंबर 15 हम 2 मेथड से करने वाले हैं।
और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई नहीं है, वो इंटरेस्टिंग बात क्या है अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, बाद में डिटेल में, कि अगर 1 ईयर के लिए ही अगर आपने किसी से मनी ली है, 1 ईयर के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है, तो 1 ईयर के बाद में अगर आप सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके वापस करो या कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करके वापस करो, 1 ईयर के बाद में दोनों सेम होते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट बिकम प्रिंसिपल तो ज़्यादा चार्ज लगता है, इसके केस में प्रिंसिपल रिमेन सेम तो चार्ज कम लगेगा, ठीक है। लेकिन फॉर फर्स्ट ईयर दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं और नोट डाल लो इस चीज़ को। फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम। कब? जब कंपाउंडेड एनुअली हो, ईयर में एक बार करोगे तो क्या हो जाएगा? सेम होता है। जैसे क्वेश्चन लिया, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को कि लेट प्रिंसिपल इक्वल टू 500 रुपीज़। सिंपल लेते हैं, क्यों टफ करे चीज़ों को, राइट। रेट इक्वल टू 10% एंड टाइम इक्वल टू 1 ईयर, ठीक है। नाउ अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आने वाला है PRT, मल्टीप्लाई तो है ऑब्वियसली, अपॉन 100। P मीन्स 500, R मीन्स 10, टाइम इज 1, ठीक है, अपॉन 100। दैट मीन्स 50 रुपीज़ आपका कम सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है 1 ईयर के बाद। क्या है ये? आफ्टर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 50 रुपीज़, राइट। इसकी बात करते हैं। इसमें तो अमाउंट निकलता है डायरेक्ट। क्या निकलता है इसमें? अमाउंट, राइट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T। प्रिंसिपल इज 500, 100 प्लस R, 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 एंड पावर 1। और जब पावर 1 होती है मतलब 1 टाइम रहेगा ये, तो इसको आप हटा भी सकते हो। 2020, ठीक है। 11 5 जा 55, ये हो गया आपका अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना होगा? एक्स्ट्रा क्या होगा? तो टोटल दिया उसमें से भाई प्रिंसिपल निकाल दो। दैट मीन्स अमाउंट 550 माइनस 500 इक्वल टू 50 रुपीज़। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट भी 50 रुपीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50 रुपीज़। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि यहाँ पे अभी उसका इफेक्ट पड़ना स्टार्ट नहीं हुआ है। आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, इन दिस केस प्रिंसिपल वाज 500, इन दिस केस ऑल्सो प्रिंसिपल वाज 500। फर्स्ट ईयर के लिए दोनों का प्रिंसिपल क्या है? 500 है। तो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों रेट क्या, दोनों इंटरेस्ट क्या होंगे? सेम होंगे। एक गांठ बांध लेना अच्छे से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोथ आर सेम बिकॉज प्रिंसिपल आर सेम। रेट अगर आप सेम यूज़ कर रहे हो, टाइम अगर आप सेम यूज़ कर रहे हो 1 ईयर के, प्रिंसिपल भी तो सेम ही है, तो कहाँ से चेंज हो जाएगा? सेकेंड ईयर की क्या कहानी है वो देखते हैं। फॉर सेकेंड ईयर अभी भी प्रिंसिपल कितना है? 500 ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल रिमेन सेम। रेट कितनी है? बोले वही 10% है। बोला टाइम क्या है? बोला टाइम अभी तो 1 ईयर की बात करें, मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मान लीजिए ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि 1 ईयर के लिए बताओ। बोले आपने बताया, बोले 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है। बोले 2 ईयर की बात करें तो, बोले 2 ईयर को ब्रेक कर दो, 1 + 1। तो मैं 1 ईयर के लिए फर्स्ट अलग से कैलकुलेशन करूँगा, सेकेंड ईयर के लिए अलग से कैलकुलेशन करूँगा और दोनों को ऐड करके बताऊँगा 2 ईयर में कितना लगा। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो 1 ईयर के लिए फर्स्ट ईयर की कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर अगर आप सिर्फ सेकेंड ईयर को पकड़ोगे तो है तो एक ही साल ये भी, हालांकि फर्स्ट और सेकेंड है इसका नंबर, बट अगर इसको मैं अलग से कर चुका हूँ, अभी भी तो 1 ईयर ही है मेरे पास ये, ठीक है। तो इस केस में भी अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो अगेन PRT मीन्स 500 × 10 अपॉन 1 अपॉन 100
देखो 50 रुपीज़, यानी कि सेकेंड ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है 50 रुपीज़ अगेन। ठीक है, तो ये सेकेंड ईयर है, फॉर सेकेंड ईयर, ये हो गया। और टोटल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना बना, तो कहोगे सर देखो फर्स्ट ईयर का भी प्लस सेकेंड, तो बोले फर्स्ट ईयर का भी 50 रुपीज़ था, सेकेंड ईयर का भी 50 रुपीज़ है, 2 ईयर का मिला के 100 रुपीज़ बन गया। 2 ईयर का मिला के कितना बन गया 100 रुपीज़। अब आपका मन कर तो रहा होगा ये वाला कि सर जब 2 ईयर के लिए हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला है T=2 रख के करेंगे, तो आपने अलग अलग क्यों बताया है? अपना मेन टारगेट ये नहीं है क्वेश्चन कि 500 रुपीज़ है 10% है 2 ईयर के लिए, बताओ कितना सिंपल इंटरेस्ट है। आपको मैं पूरा ब्रेक करके समझा रहा हूँ चीज़ कि फर्स्ट ईयर के लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस आना स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जब आपको पता है कि प्रिंसिपल सेम रहने वाला, तो एवरी ईयर इंटरेस्ट भी 50-50-50-50 ही चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑलवेज सेम, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, इसलिए हमें इतना महंगा नहीं पड़ता। यहाँ देखना क्या होता है, फॉर सेकेंड ईयर क्या खेल हुआ यहाँ पे वो देखो। अब आपको पता है प्रिंसिपल कितना होगा, तो हमें पता है अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना निकला था 550। नाउ दिस 550 इज द प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट कितना है 10%, और टाइम कितना है इस बार भी, आप ओनली सेकेंड ईयर के लिए बात कर रहे हो, ओनली सेकेंड वाले ईयर के लिए, तो है तो एक ही साल, तो टाइम अभी भी क्या है 1 ईयर। फ़र्क समझना भाई, 2 ईयर और सेकेंड ईयर में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 ईयर का कोर्स करने जा रहे हो कुछ, तो उसमें फर्स्ट ईयर अलग होता है, सेकेंड ईयर अलग होता है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। राइट, इस केस में अमाउंट कितना निकलेगा, तो प्रिंसिपल मीन्स 550 हो गया, ये 100 प्लस R यानी 110 अपॉन 100 पावर T यानी 1। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर 1 हो गया तो 20 11 5 जा 55 5 11 55 प्लस 60। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट इज 605 माइनस ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 10 माइनस 55 रुपीज़। फ़र्क दिखा? फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 50, कंपाउंड इंटरेस्ट 50। सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 50, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया, कितना बन गया 55। और अगर आपके मन में आ रहा हो क्या कि सर ये देखते हैं कि 2 ईयर के बाद में कितना अमाउंट देना पड़ रहा है उसको, अगर वो मनी लेता इतना ही, लेकिन एक तरीका, 2 ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो फॉर 2 ईयर, तो 2 ईयर को 1 और 1 में ब्रेक कर रखा है हमने, तो आफ्टर 2 ईयर उसको यहाँ तो देना पड़ता 605 रुपीज़। हो गया ना, फर्स्ट ईयर के बाद उसको इतना देना पड़ रहा है, सेकेंड ईयर के बाद उसको इतना देना पड़ता, 2 ईयर बाद इतना देना पड़ रहा है, और यहाँ 2 ईयर बाद कितना देता, तो आफ्टर 2 ईयर 500 तो उसने लिया ही था, उसके बाद में एक 50 इंटरेस्ट यहाँ बना और एक 50 इंटरेस्ट यहाँ बना, 100 इंटरेस्ट बना टोटल, तो 500 प्लस 100 600। डिफरेंस दिख रहा है आपको कि अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया होता उसको देना पड़ता 600 रुपीज़ उसको वापस, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया तो उसको 605, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कॉस्टली हो जाता है। यहाँ तो आपको छोटा सा अमाउंट था, ठीक है, अमाउंट जितना बढ़ता जाएगा, जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ये डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो 5 रुपीज़ का डिफरेंस है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि फर्स्ट ईयर के बाद में सिंपल इंटरेस्ट भी 50 था और कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या था 50 था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको याद रखना अच्छे से कि फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बोथ थिंग्स आर सेम। जो भी डिफरेंस आना स्टार्ट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए डिफरेंस आता है, बिकॉज रीज़न सिंपल सा है उसका, क्या कि उस केस के अंदर अमाउंट बिकम प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, ये कैसे भी कर लो, साथ साथ लिखा होगा आपने, समझना इस चीज़ को, अच्छी चीज़ है। ठीक है, आएगा दिमाग में, धीरे धीरे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तभी आएगा ये कंसेप्ट। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की।
अ टीवी वाज बोट एट अ प्राइस ऑफ 21,000 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ टीवी वाज डिप्रिशिएटेड बाई 5%, मतलब 1 ईयर बाद में उसकी वैल्यू 5% कम हो गई। डिप्रिशिएटेड मतलब कम हो गई है। तो बताओ कि उसको आफ्टर 1 ईयर बाद में उसकी कितनी वैल्यू होगी अगर उसको बेचना है। तो आप ये समझ सकते हो इस चीज़ को क्या, कि मान लो आज टीवी परचेज करके लेके आए आप 21,000 में, आफ्टर 1 ईयर बाद उसको सेल करना है आपको, लेकिन आपको पता लगा 1 ईयर आपने यूज़ किया, कुछ ना कुछ तो कम हो गई उसकी वैल्यू, तो आपको 5% का लॉस हो गया एक तरीके से। ये मान लो बेचने में वापस 1 ईयर सेकंड हैंड बेचोगे तो 5% का लॉस में बेच रहे हो आप उसको, तो बताओ कितने में से होगा। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वाले से बात करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 21,000। लॉस कितना हो गया एक तरीके से, इसको 5% का लॉस हो गया। ठीक है, कितने का लॉस हो गया, 5% का लॉस हो गया है। इसका मतलब 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 5% मीन्स 1/100, कॉस्ट प्राइस मीन्स 21,000। हालांकि आप इसको बिल्कुल कॉस्ट प्राइस और लॉस नहीं बोलोगे, लेकिन आप समझ सकते हो उस चीज़ के साथ में कि आज मैं घर में खरीद के लेके आया, मैं वापस 1 ईयर बाद बेच रहा हूँ, तो मेरे घर में पड़ी मुझे तो कॉस्ट प्राइस, कम में बेच रहा हूँ तो लॉस हो रहा है ऑब्वियसली, और बाद में जितने में बेचा हो क्या होता है अपना सेलिंग प्राइस। 2020 21 5 जा 105 एंड 0, इतने रुपीज़ का लॉस हो गया, इतने रुपीज़ उसकी वैल्यू कम हो गई। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, यानी 21,000 रुपीज़ वैल्यू ना मिल के मुझे उसमें से 1,050 रुपीज़ कम मिल रहे हैं। 21,000 में से अगर आपने 1,000 कम 20,000 होते और 19,950 रुपीज़ बच गए। ठीक है, इतने होंगे। और सेकंड मेथड क्या है इसका, देखो रेट है, रेट पॉजिटिव हो सकती है अगर कोई चीज़ इंक्रीज होती है। मैंने बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस की अगर हम बात करें, ये सिंपल इंटरेस्ट से भी हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज कोई वैल्यू है, बाद में कुछ और हो रही है, किसी रेट से इंक्रीज हो रही है, रेट से डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब प्लस, डिक्रीज मतलब माइनस। ठीक है, तो आज जो भी वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो इस केस में प्रिंसिपल कितना है, 21,000 रुपीज़। यहाँ पे रेट कितनी है, 5%, बट 5% नहीं है, ये माइनस का 5% है। क्या है ये, माइनस का 5%। क्यों, डिक्रीज हो रहा है। अभी तक हम प्लस ले रहे थे क्योंकि चीज़ इंक्रीज हो रही थी, मनी इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मीन्स रेट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, और टाइम की क्या बात की, बोले 1 ईयर बाद का बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना सिंपल सा फंडा है। क्या, 1 ईयर बाद जो भी वैल्यू होगी वो अमाउंट ही होगा एक तरीके से, आपको अमाउंट ही तो मिलेगा। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, 100 माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, हालांकि आप 100 प्लस आर लिख लो, लेकिन आर की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, ठीक, प्रिंसिपल मीन्स 21,000, 100 प्लस आर 100 माइनस 5 95 अपॉन 100 और पावर 1, 5 से 19, 5 से 20, तो 1 ईयर बाद जो अमाउंट देना होगा दैट विल बी 21,000, 19 अपॉन 20। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 0 2 मेथड है। क्या, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन समझ लो इसको, या फिर इस रेट से कम करके बस यहाँ पर वैल्यू रेट की क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, कम, दैट्स वाई रेट वी विल टेक नेगेटिव। तो ये चीज़ है, इसको अच्छे से समझो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है, कंसेप्ट काफ़ी हैवी हो गया है, तो इसको अच्छे से समझना। अब तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर उनको अप्लाई करते रहेंगे। ठीक है, तो नाउ बी रेगुलर, शेयर विद योर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।